आज हम डी ब्लॉक के अंतर्गत संक्रमण तत्वों का अध्ययन करेंगे। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच रखा गया है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच रखा गया है। संक्रमण तत्वों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। संक्रमण तत्वों को विभिन्न श्रेणियों में क्लासिफाइड किया गया है। संक्रमण तत्व उसके अंतर्गत 3D सीरीज को प्रथम संक्रमण तत्व कहा जाता है। 3D सीरीज को प्रथम संक्रमण श्रेणी कहा जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी के ऊपर 1-10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। डी में 1-10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एस में 0 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसे संक्रमण श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है। n-1 और डी के ऊपर 1-10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एन 0 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एस में 0 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस श्रेणी के प्रथम तत्व स्कैंडिनियम होता है। जिसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। इस सीरीज का दूसरा एलिमेंट टाइटेनियम होता है, जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20, जिसका परमाणु क्रमांक 22 होता है। इस श्रेणी के अगला एलिमेंट वेनेडियम होगा। जिसका परमाणु क्रमांक 23 होता है। इस श्रेणी के अगला तत्व है क्रोमियम, जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है। इसी सीरीज में आगे मैंगनीज होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 25 होता है। इस सीरीज में अगला एलिमेंट Fe होता है, आयरन होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। इस सीरीज में अगला एलिमेंट कोबाल्ट होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। इस सीरीज में अगला एलिमेंट निकिल होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 28 होता है। इस सीरीज में अगला एलिमेंट कॉपर होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 29 होता है। इस सीरीज का अगला एलिमेंट जिंक होगा। जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। इस प्रकार से यहाँ पे स्कैंडिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3D1 4s2 होगा डी में, है ना। 3D सीरीज, इसको 3D सीरीज कहा जाता है। देखिए, इसको 3D सीरीज कहा जाता है। 3D सीरीज है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। उसके आगे 3D डी में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। उसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। ये स्कैंडिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। स्कैंडिनियम का दूसरा एलिमेंट यहाँ पे टाइटेनियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 22 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 3D2 4s2। यहाँ पे डी में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे हैं और एस में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे हैं। ये टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। उसी प्रकार वेनेडियम परमाणु क्रमांक 23, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 3D3 और 4s2। डी में 3 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे और एस में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। ये वैलेंस सेल है। अब है अगला एलिमेंट क्रोमियम।
एलिमेंट है क्रोमियम, अगला एलिमेंट क्रोमियम 24, क्रोमियम 24, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 3d5 4s1, 3d5 4s1। यहाँ पे डी के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं क्योंकि ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। इसी प्रकार मैंगनीज 25, मैंगनीज का परमाणु क्रमांक 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 3d5 4s2, 3d5 4s2। इसी प्रकार आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, 26 होता है, आर्गन 3d6 4s2 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6 और 4s2 होगा। वैसे ही कोबाल्ट 27 है, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 3d7 4s2। डी में 7 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे और एस में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। निकिल अगला एलिमेंट है, निकिल जिसका परमाणु क्रमांक 28 है, आर्गन 3d8 और 4s2। डी में 8 इलेक्ट्रॉन और एस में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, टोटल हुए 10 इलेक्ट्रॉन। कापर अगला एलिमेंट है, कापर परमाणु क्रमांक 29, आर्गन 3d10 और 4s1। डी में 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे और एस में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। कॉपर के बाद अगला एलिमेंट है जिंक, परमाणु क्रमांक होगा 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 3d10 और 4s2। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे और एस में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। थैंक यू वेरी मच।